नाउज़ु बिल्लाह एक बम ब्लास्ट हुआ, वो मेरा ख्याल कचहरियों के अंदर जाकर, वो कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी तो उसके अंदर जाकर वो बड़ा नुकसान हुआ था। एक तो ये कल परसों हुआ ना, मैं इसकी बात कर रहा, इससे वो पहले की 3-4 महीने या 6 महीने शायद पहले की बात है, वो बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो बंदा पकड़ा भी गया था। अच्छा, अब जब वो बंदा पकड़ा गया जिसने बम ब्लास्ट किया, और वो बम ब्लास्ट उसने वो कचहरियों में या कोई ऑफिस था उसके अंदर जब उसने किया तो वो बंदा पकड़ा गया। अब जब उसकी स्टेटमेंट आई ना, तो वो नेट पर स्टेटमेंट है, आप उसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब आपको पता चलेगा दुआ मांगनी कितनी जरूरी है कि मेरा बच्चा सही जगह से तालीम हासिल करे। वो जिसने बम ब्लास्ट किया वो पकड़ा गया, तो उसने जब पूछा गया कि तू कहां से है और कैसे किया, तो उसने अपना बताया कि मैं फलां जगह से हूं। और जब उसने बताया तो उसने एक बात ये बताई कि जो हमारे कारी साहब हैं उन्होंने हम 2 बंदों को भेजा कि हमने बम ब्लास्ट करना है, एक तो बम ब्लास्ट में मर गया, और वो जो मजहबी हमारे उस्ताद रहनुमा थे उन्होंने दुआ करके हमें भेजा था अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दुआ का एक हिस्सा है कि या अल्लाह हमारे बच्चे दीन हासिल करें, कुरान का इल्म हासिल करें, मगर सही जगह से करें जहां पर अल्लाह और उसके रसूल का सही तालीम जो है वो दी जाए। तो दुआएं हर वक्त ही हैं, दुआ की हम वक्त की जरूरत है। अब मैं आता हूं उस पॉइंट के ऊपर, बाकी वो ये कि दुआ का मतलब है अल्लाह ताला को हुक्म देना नहीं है, बल्कि बंदा दुआ के अंदर अपनी आजिजी का इजहार करता है। वो ये कहता है, बंदा दुआ के अंदर अपनी आजिजी का यूं इजहार करता है कि या अल्लाह मैं एक तेरा आजिज बंदा हूं और मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो कुछ मानता हूं वो तुझे ही मानता हूं। तू मेरी जिंदगी का मालिक है, तू मेरी मौत का मालिक है, मेरे हर काम का तू मालिक है। तो गोया बंदा अपने आप का आजिजी का जब अल्लाह के आगे इजहार करता है ना कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो तू ही तू है, तो कुरान में इसी को दुआ कहते हैं। तो ये हुक्म देना तो ना हुआ, ये तो अपनी आजिजी का इजहार है। अच्छा, अब उन्होंने जो वो सेंटर वालों ने दलील दी वो ये थी कि हम नमाज, अच्छा उसका शायद इतना उनकी उसके अंदर उन बच्चों की भी गलती नहीं थी, वो तर्जुमा भी कभी कभी करने वाले ऐसा कर देते हैं। हम नमाज में दुआ करते, सूरह फातिहा के अंदर दुआ करते हैं। ये हाफिज अल्ताफ साहब की मैं खुसूसी तवज्जो चाहूंगा इस बात के ऊपर। अच्छा, वो दुआ ये हम करते हैं सूरह फातिहा के अंदर जब पढ़ते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। इस आयत का आपको पता है, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और उनका जिन पर तूने इनाम किया है। अच्छा, आमतौर पर हम यही तर्जुमा करते हैं, सीधा रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। आगे हम उसका एक दूसरा हिस्सा जो तर्जुमे में कहते हैं, वो तर्जुमे में आगे जो आम तर्जुमा इंग्लिश में भी हमारी इंग्लिश के तर्जुमे भी हमारी जुबानों से हुए होते हैं, उनमें भी मसला हो जाता है कि जब वो गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आगे वो तर्जुमा हम करते हैं, हमें रास्ता उन लोगों का दिखा जिन पर तूने इनाम किया है। फिर आगे कहते हैं ना के उन लोगों का जिन पर तेरा गजब हुआ है। जब कहते हैं ना के तेरा उन लोगों पर जिन पर तेरा गजब हुआ है, तो वो जो फिल्टर वाला चल रहा है ना सेंटर यहाँ पर ब्रिस्टल में, उनको यहाँ मौका मिल गया। तो उन्होंने कहा देखें, जब आपने कहा कि अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, सो दस है। अब अल्लाह को ये कहने की हमें क्या जरूरत है कि देखिए कि ते उन्ना का रास्ता ना दस देनी जिन्ना दे उत्ते तेरा गजब हुआ है। अच्छा, ये पॉइंट समझ रहे हैं आपके वो कितना, अब तो अल्लाह को कह रहे हैं कि वो ना नहीं, ये कह रहे हैं ये वाला दे दे और वो वाला नहीं। अच्छा, जब नहीं कह रहे हैं तो अल्लाह को तो पता है क्या देना क्या नहीं, तो कर दिया। अब असल में इसका जो सही तर्जुमा है ना वो ये है, या अल्लाह हमें उन बंदों का रास्ता अता फरमा जिन पर तेरा इनाम हुआ है, ना ही उन पर तेरा गजब है और ना ही वो कभी गुमराह हुआ। जिन पर आप राजी हैं उनका रास्ता, यानी वो जो जिनका रास्ता नेक बंदों का मांगा जा रहा है, उनके 3 सिफ्तें बयान की गई हैं। पहली सिफ्त क्या है कि वो सही रास्ते पर है, दूसरी सिफ्त क्या है कि उन पर तेरा गजब नहीं है, और तीसरी सिफ्त क्या है कि वो गुमराह नहीं। तो यहाँ अल्लाह ताला को नाउज़ुबिल्लाह कोई जो है ना वो हुक्म नहीं दिया जा रहा कि यूं ना करना, ये नहीं है, बल्कि उसकी सिफ्त बयान की जा रही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुआ जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार करता है कि मौला मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो तू ही तू है।